जय हिंद। आज हम आए हुए हैं बांसघाट पंचायत के बांसघाट स्कूल में, जो कि पहले माध्यमिक विद्यालय था, अब हाई स्कूल हो चुका है। ठीक, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स लोगों का कुछ शिकायत था कि हमारे बच्चे अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, और कुछ टीचर लोग मतलब अब लेट से आते हैं या क्या करते हैं। इसी को लेकर के हमारे कुछ पेरेंट्स से बात हुई थी, तो बोले कि ठीक है सर से बात करने के लिए। तो हम आए हुए हैं आज बांसघाट स्कूल में, और इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे यहाँ के सर लोगों से, और कुछ बच्चे से दिखाएंगे कि और ये हो गया वो हेडमास्टर सर का ऑफिस है। इसी से रिलेटेड हम बच्चों से बात करेंगे सबसे पहले कि बच्चे यहाँ अनुशासन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सर का परमिशन, मैं कम इन सर। इसको क्या बोलते हैं? नहीं सर, आपका नाम? राघवेंद्र कुमार। आपका कब नियुक्ति हुआ है यहाँ पे? 17 फरवरी को। 17 फरवरी को। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन? BSc मैथमेटिक्स। अच्छा। आफ्टर फिर B.Ed उसके बाद। तो कुछ शिकायत है पेरेंट्स का कि आपके बच्चे का रूटीन नहीं है, एक ही घंटे पढ़ाई होता है क्लास में। ऐसा नहीं है, होता है। 2-4 अगर इस तरह का भी कंप्लेन गया है, मतलब क्लास तो होता है जितना भी है कि हाँ। तो हम कुछ बच्चे से, आपका परमिशन हो तो बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? विवेक कुमार। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस घर पे है। घरे पढ़ाई करता है कि यहाँ स्कूल में आके पढ़ाई करता है? स्कूल में आके पढ़ाई करते हैं। तो ड्रेस का हुआ है, तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? ड्रेस के लिए पैसा मिला है सरकार की तरफ से? जी। खड़ा हो पता ड्रेस के लिए पैसा तो कहाँ हो गया? ड्रेस सर नहीं बोलते हैं ड्रेस के लिए? बोलते हैं। तो फिर ड्रेस क्या हुआ? तुम लोगों का रूटीन बना है कि नहीं सर? बना। क्या अभी नहीं बना। रूटीन नहीं बना? कितना घंटे पढ़ाई होता है? ये 10 बजे से लेके 12:30 ले। अरे घंटी कितना पीरियड समझता है? कौन क्लास में है? 9th। 9th का स्पेलिंग याद है? जी। बोलो। N। कोई बात नहीं, चलो जान गए, हम याद है। तुम तो बोल नहीं सकते हो। खड़ा हो। नाम क्या है तुम्हारा? दिलविजय कुमार। ड्रेस कहाँ है? ड्रेस सिलवाने के लिए दिए हुए हैं। ड्रेस सिलवाने के लिए दिया हुआ है। सर लोग कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। रूटीन बना है? जी नहीं, अभी तक नहीं बना है। रूटीन नहीं बना है? सर तो बोल रहे थे कि रूटीन उससे बना हुआ है। वाह। सर बोले हैं कि रूटीन बना हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रूटीन नहीं बना हुआ है। इससे सर, बच्चा तो बोल रहा है कि रूटीन नहीं बना। नहीं, और से पूछ लीजिए, वो बच्चा ऐसे बोल रहे हैं, और से पूछ लीजिए। लगा हुआ था नाम तक। खड़ा होकर। नाम क्या है? रूपाली कुमारी। क्लास में रूटीन बना? किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। रूटीन बना हुआ है क्लास? यस। कितने पीरियड पढ़ाई होता है? 7। अरे एक मिनट, रूटीन बना हुआ है? यस। कितने लोग पक्ष में है कि रूटीन बना हुआ है? थोड़ा दिखाइएगा ये सारे लोगों का। आप लोग, कुछ लोग कह रहा है कि रूटीन बना हुआ है, कुछ लोग कह रहा है कि रूटीन नहीं बना हुआ है। फर्स्ट पीरियड में किनका क्लास है? कल है? कल मैथ है। नाम क्या है मैथ वाले सर का? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार सर। ठीक है, बैठिए आप। खड़ा होना बाबू। नाम क्या है आपका? अर्चना कुमारी। घर कहाँ है आपका? मोहम्मदा। ड्रेस कहाँ है आप लोगों का? अभी सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं आया है तो ड्रेस नहीं आया। सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? जी। बोल रहे हैं कि रूटीन बना हुआ है, सारे बच्चे बोल रहे हैं रूटीन बना हुआ है। इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में के था पक्ष में? तुम थी कि बोल रही थी कि रूटीन नहीं बना हुआ? खड़ा होना थोड़ा। रूटीन नहीं बना हुआ है? नहीं सर बोले हैं कि रूटीन बना हुआ है। बना था पर फट गया। कह रहे हैं कि अब 10th का कितना पीरियड एक दिन में पढ़ाई होता है? 7। कितना? 7। 7 पीरियड। 7 पीरियड तो पढ़ाई नहीं होता होगा। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। 7 पीरियड पढ़ाई नहीं होती होगी, क्योंकि 7 पीरियड अभी फ़िलहाल किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें भी पता है। इसी रिलेटेड इस बच्चे से बात हुई। हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कमिंग सर। आइए। दिखाइएगा थोड़ा इन बच्चों को। सर आपका नाम? अंजनी कुमार। अभी नियुक्ति हुई है सर कि आप पुराने हैं? नहीं, हमारी नियुक्ति हुई है नवंबर में, Tier 1 में। आपकी क्वालिफिकेशन? हम MA इन इंग्लिश हैं। अच्छा, MA इन इंग्लिश।
जैसे कि हम सर कपाली एक्सप्रेस से हैं और हमारी चैनल चलती है और हम भी मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, उस नाते आपके बच्चों से कुछ मेरा क्वेश्चन है। और कुछ पेरेंट्स का शिकायत था मेरे पास कि सर का रूटीन नहीं है, सर पीरियड नहीं, एक ही पीरियड में पूरा क्लास ख़त्म हो जा रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगर आप बता दें तो अच्छा, नहीं तो फिर हम बच्चों से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। नहीं नहीं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, पूछने के लिए आप आए हैं। आप एक फर्स्ट क्वेश्चन सर, हम तो हेडमास्टर सर से बात करेंगे, लेकिन सर आपसे एक मतलब क्वेश्चन करते हैं कि एक बच्चे का शिकायत था कि बोला कि एक ही पीरियड पढ़ाई होता है पूरे क्लास में, इस पर आप कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही पीरियड होता है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा आप अपने रेगुलर नहीं होगा इसलिए बोला होगा ऐसा। तो हम बच्चे से कुछ बात करें आपके? हाँ बिल्कुल, बात कीजिए। खड़ा होना है। बुआ, नाम क्या है? मोहम्मद इमरान, किस क्लास में? 11th में। आज कौन चीज़ का एग्जाम है? इंग्लिश का। इंग्लिश का। क्लास करते हो डेली? हाँ। कितना % अटेंडेंस है तुम्हारा? ज़्यादा नहीं होगा। अभी एक और क्वेश्चन जो हम मिस कर गए थे, सर लोगों का बात है कि 75% जब तक अटेंडेंस नहीं होगा तब तक किसी बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो फिर ये बच्चा जब इसको पता नहीं है कि 75% अटेंडेंस है तो फिर इसको कैसे बैठने दिया गया है सर? बच्चा को अपने कैलकुलेशन नहीं होगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो सर बिना बताए आप कैसे एग्ज़ाम में बैठा सकते हैं किसी को? खड़ा होना। नाम क्या है? प्रकाश कुमार, किस क्लास में? 11th में। 11th में। आज कौन चीज़ का एग्ज़ाम? इंग्लिश का। इंग्लिश। तो कितने पीरियड पढ़ाई होता है? क्लास करते हो? जी करते हैं, तबीयत खराब रहता है तो नहीं आते हैं। तबीयत खराब रहता है जी। तो। अच्छा, तुम्हारे हेडमास्टर सर का क्या नाम है? सभी सर। हाँ? सभी सर। तुम्हारे मैथ के टीचर का क्या नाम है? नहीं मालूम होगा ही नहीं यार, क्लास नहीं करोगे तो मालूम कहाँ से होगा कि कौन से टीचर हैं। और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बुआ? गोलू कुमार, घर कहाँ है आपका? राजपुर। कितना % अटेंडेंस है आपका स्कूल में? 20 से 25। 20 से 25% इनका अटेंडेंस है और इन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, और बच्चे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बउआ, आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार, हेमंत कुमार। घर कहाँ है आपका? लखन सेन। अच्छा, इस क्लास में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। टीचर लोग का बिहेव कैसा है? रूड है या थोड़ा नॉर्मल है? मतलब जो नहीं होता है खरूस बोलते हैं उसको, खरूस है या मतलब प्यारे हैं? ना प्यारे हैं, ठीक है। डांटते वाटे नहीं आप लोग? डांटते हैं, अब कोई भी। तो डांटते हैं, एक मिनट, डांटते हैं तो फिर ड्रेस कहाँ है आप लोगों का? टीचर का बात मानते हैं आप? चलिए मानते हैं, हमें पता चल गया। एक्चुअली में सर है ना कि ये आपको मैथमेटिक्स के टीचर अभी अभी आए हैं पॉइंट में, पहले से मैथमेटिक्स के टीचर नहीं थे हाई स्कूल। कल सर कंप्लेन के हम उस बेस पर आए हैं और हम मैथमेटिक्स के आप पूछे हैं ना, उस पर हम बताए हैं कि मैथमेटिक्स के टीचर राघवेंद्र सर अभी अभी अगले क्लास में जी, बात हुई है है ना? हमारी रघुवेंद्र सर से, ठीक है। इसीलिए चलिए और बच्चे से कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और बच्चे से कुछ क्वेश्चन करेंगे। बउआ खड़ा होइएगा। नाम क्या है आपका? रीमा कुमारी। क्या? रीमा कुमारी। अच्छा, रीमा कुमारी। आज कौन से विषय का एग्जाम है? इंग्लिश का। अच्छा, आप क्लास करती हैं रेगुलर? जी। रेगुलर क्लास करती हैं तो कितना पीरियड पढ़ाई होता है स्कूल में? पढ़ाई होता है। पढ़ाई तो होता है, हमें भी पता है क्योंकि स्कूल है तो पढ़ाई ही होगा बाबू। तो मतलब पीरियड कितना पढ़ाई होता है? घंटी समझती है ना? क्लास में बोलते हैं कितना घंटी पढ़ाई हुआ, कितना घंटी पढ़ाई होता है? कोई बात नहीं बाबू, आप खड़ा होइएगा। नाम आपका? अनन्या कुमारी। अनन्या कुमारी। चलिए, आपकी आवाज़ से लगा कि आप क्लास करती हैं, रेगुलर क्लास करती हैं? हाँ, जी। कितने टीचर पर डे प्रेजेंट रहते हैं? सब रहते हैं। टोटल कितने टीचर हैं? हाई स्कूल का बात कर रहे हैं केवल? वही 4-5। सॉरी, हाँ, फिर 5 आए हैं, 10 हो गए। 4-5 प्रेजेंट रहते हैं, 10 के 10। हाँ, एक दिन में कितना पीरियड पढ़ाई हो जाता है स्कूल में? 5 तो हो ही जाता है। 5 होता है? हाँ, कभी को- 4 तो 5। रूटीन कहाँ है आप लोगों का? कहीं बोर्ड पे दिख नहीं रहा रूटीन। कॉपी में है रूटीन? हाँ। तो आज तो एग्ज़ाम है, वो पिछले मंडे को रूटीन में सबसे फर्स्ट विषय कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस की। चलिए, और एक बच्चे से और क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में और उसके बाद हम भी थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। बाबू खड़ा होना तुम थोड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। क्लास पर डे आते हो? यस। अटेंडेंस
अटेंडेंस 75% मांग रहा है तो 75% तो 70% मेरा है। 70 to 75 जोर से बोलो थोड़ा। 70 to 75 मेरा होगा। 70 to 75। तो तुम ये बताओ कि सर लोग का बिहेव कैसा है? अच्छा है। सर लोग का बिहेव। हेडमास्टर सर का नाम? सबीर अहमद। सबीर अहमद। आप लोगों से उनका अट्रैक्शन कैसा है सबीर सर का? अच्छा है। क्लास में आते हैं कभी? आते हैं कभी कभी घूमने देखने आते हैं कि अच्छा हो रहा है या नहीं। अनुशासन के लिए बोलते हो? नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और फिर उनसे। ठीक है, बच्चों से तो बहुत बात कराएं, अब डायरेक्ट आपको हेडमास्टर सर से बात कराते हैं, अगर उनका परमिशन हो तो फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मे आई कम इन सर? सर, हम कपाली एक्सप्रेस से आए हुए हैं और आपके स्कूल का कुछ शिकायत थी मेरे पास, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कुछ बातें आपसे हो जाए ताकि हम भी उससे निश्चिंत हो जाए। कुछ पेरेंट्स का भी क्वेश्चन थी, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ सकते हैं। ठीक सर, फर्स्ट ठीक है सर, बैठते हैं, ऐसे रहते हैं सर आप। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपके बच्चे से हमारी बात हुई तो बोल रहे हैं कि ड्रेस का पैसा नहीं आया। नहीं, पैसा तो अभी पड़ रहा है। लोग सब लोग का जो भी डीबीटी हुआ, पूर्व के प्रधानाध्यापक जो थे वो डीबीटी किए हुए थे, तो कुछ बच्चा और 75% जिस बच्चा का अटेंडेंस था उनका सभी का गया है। और 75% में अगर 100% भी भेजा जाएगा तो सरकार 75% 80% की बच्चा को भेजती है, क्योंकि वो क्लियर है कि सब बच्चा का अटेंडेंस 80% 75% नहीं पूरता है, तो 100% बच्चा को तो नहीं मिल पाएगा। कुछ बच्चे का सर आप बोले कि 75% मार्क्स अटेंडेंस होने के बाद ही हम एग्ज़ाम में उपस्थित होने देंगे, लेकिन आपकी बहुत सारे बच्चे का ये भी शिकायत थी, क्लास में शिकायत हुई अभी कि उसको पता ही नहीं है कि कितना % मेरा अटेंडेंस है और उसे क्लास में बैठने दिया गया है। नहीं, बच्चा को तो बताया जाता है बाद में, रिजल्ट के बाद जो उसका मार्क्स पर होता है। मान लिया कुछ लोगों का 72 है, 73 है, 4 है, ऐसे 75% सरकार के आदेशानुसार सबका पूरना चाहिए। और यहाँ जो अभी व्यवस्था जो हुआ है नया, जो Tier 1 में Tier 2 में जो शिक्षक लोग आए हैं, तो वह पहले 5 शिक्षक से हम लोग स्कूल चलाते थे, तो बहुत से बच्चे आते थे, नहीं आते थे, 1 क्लास 2 क्लास हम लोग किसी तरह चलाते थे। और जितने शिक्षक थे 1 से 5 वाले ही थे, एक भी 9, 10 या 6 to 8 वाले नहीं थे, जिससे हम लोग चलाते थे। और कुछ बच्चे को खुद को अभी नहीं मालूम है कि 75% क्या होता है, उनको हम लोग बताया थोड़े हैं, जो लोग आए उनको दिया। बोल रहे हैं कि टीचर आए हैं, टोटल कितने टीचर हैं आपके अंडर में? 9 to 12 में 10 हैं और 1 to 5 में 9 हैं, 6 to 8 में अभी कोई आया नहीं है। मैं यहाँ का नया प्रभारी बना हूँ, पूर्व के प्रधानाध्यापक जो थे वो गए, अभी तो हाई स्कूल का वित्तीय चार्ज भी नहीं मिला हमको है। नहीं, कुछ लोगों का शिकायत ये भी थी कि आपके कुछ बच्चे हैं, सबको तो नहीं, कुछ बच्चे हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। अनुशासन का पालन का जहाँ तक बात है, अब तो शिक्षक सब लोग गुजरा हुआ है, अभी कभी बच्चे थे, एगो चाइल्डहुड अलग होता है। अभी बचपन में भी आपको लोग शिक्षक लोग कहता होगा, लेकिन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आप सोचते हो कि इंडिपेंडेंट है, तो 2-4 बच्चा लोग उस तरह से है तो उसको लोग गिन लिया कि अनुशासन में नहीं है। फिर हम आशा कर सकते हैं ना कि चार्ज जब आप संभाले तो उस बच्चे को अनुशासन में लाने की पूर्ण कोशिश करें। अगर मतलब हम भी रहे हैं मानते हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स से संपर्क कर के उसको अंडर में लीजिएगा ना तो सर वो अनुशासन में आ जाएगा। हाँ, सही बात है। अब हम लोग कोशिश में तो हैं, सभी शिक्षक भी कोशिश में, और अभिभावक मीटिंग में बड़ा यही बताता है कि बच्चे को आपको हम लोग तौर तरीका डिसिप्लिन में रहने के लिए कोशिश करते हैं और करते ही रहेंगे। 1-2 बच्चा की जो कमी है तो स्पेशल उन पर अलग से समय हम देते हैं कि नहीं, बच्चे को कैसे संभाल के रखा जाए, क्योंकि मेरी जवाबदेही जब स्कूल कैंपस में आ जाते हैं तो। एक चीज़ और सर, बात रूटीन की हुई थी और पीरियड की हुई थी, दोनों पर बात करेंगे हम। सबसे पहले आपके क्लास में, एक क्लास में रूटीन लगी हुई है, एक क्लास में नहीं है। क्लास में तो रूटीन रखा गया है। अब बच्चे हैं, मान लीजिए 5 मिनट 60 मिनट के लिए हुआ था तो इधर उधर करते हैं। यहाँ टेबल पर सारे रूटीन यहाँ है, देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं। सर बोल रहे हैं जो रूटीन, सब रूटीन यहाँ है। रूटीन के मुताबिक शिक्षक लोग जाते आते रहते हैं, और क्लास का भी रूटीन अलग लगाया गया है। कुछ क्लास में है, छोटे बच्चे का क्लास में जान से नहीं देते, वो लोग लेकर जाते हैं तो फिर अपना लेके आते हैं।
करते हैं। ये एक 9, 10 अच्छा सर, एक दिन में एक 3 तरह का। एक दिन में आपके मतलब एक क्लास में कितने पीरियड पढ़ाई हो जाती है? 6 का देना है, 6 पढ़ाई देना है, और 1-2 टीचर मान लीजिए उस दिन नहीं रह पाए, कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं पा गए तो उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरे शिक्षक को भेजा जाता है। कुछ बच्चे को अभी ये भी ठीक से नहीं मालूम है कि 6 पीरियड हमको बच्चे से पढ़ लेना, टीचर से पढ़ लेना है, तो खेल कूद वाला भी गिन ले रहे हैं ज़्यादा, वो खेल कूद के लेके भी गिन ले रहे हैं सर, ज़्यादा। मेरी एक शिकायत है और इस स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते मतलब गुजारिश कर सकते हैं आपसे कि एक बच्चा आपका 9th का है, जिससे हम 9th का स्पेलिंग पूछे, उसको 9th का स्पेलिंग पता नहीं था। इतना कमज़ोर अगर स्थिति रहेगा स्कूल के बच्चों का, तो फिर कोई पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को इस स्कूल में भेज सकते? वो 1-2 बच्चे का हो सकता है कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन वो बच्चा 8 में मेरे पास आया है। दूसरे स्कूल के भी बच्चे आते हैं, और वो बेसिक चीज़ को लिए बेसिक का समय अलग देना पड़ेगा। जैसे दक्ष का क्लास चल रहा है, उसमें टाइम यही सब छोटी छोटी चीज़ को पहले पढ़ाया जाता है कि बच्चों का पहले बेस मजबूत हो। और 9th का स्पेलिंग किया कि नहीं किया, अब तो उस बच्चा को हम नहीं सुन पाए हैं, तो वो दूसरे क्लास का से आया होगा 9th में मेरे यहाँ। हम आशा करते हैं कि सर उस बच्चे पर ध्यान देंगे और जितने भी बच्चे हैं उन सब के बारे में सोचेंगे और जल्द से जल्द इस पर जितने अनुशासन से लेके हमारी जितनी भी क्वेश्चन थे उस पर सर ध्यान देंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो सर उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनें थी वो हम किए, और इसी से रिलेटेड 1-2 पेरेंट्स लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपके सामने में करेंगे। वो गलती तो नहीं है आपकी, अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ विद्यालय में सारी चीज़ की कमी होती है। पेरेंट्स और कुछ लोग जो अभिभावक लोग जो आकर कमी को पूरा कहेंगे, तो कमी पर कोशिश करता है लोग, समय देगा, क्यों नहीं हुआ ऐसा। अब तो हमारे यहाँ हर तरह के शिक्षक भी आ गए हैं, कमी को तो पूरा किया जाएगा। व्यवस्था करने में तो कुछ टाइम। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फैकल्टी बोल रहे हैं कि आप आए, तो कितने फैकल्टी आए? स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फैकल्टी आए हुए हैं? ना, वो सब कुछ नहीं है यार। अच्छा, स्पोर्ट का सामान है? स्पोर्ट्स का सामान तो आया, हम लोगों को मिला, वो बैग मिला, बच्चे लोग खूब खेले में, लेकिन एक भी सामान टिकाऊ न था। इसके पूर्व में DPO साहब भी आए थे, तो सामान को देखें, कहें कि वो सामान की कोई गुणवत्ता, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिससे ज़्यादा सबसा व्यस्त रखा हुआ, बैग में रखा हुआ, वहाँ खेल रहा है, वो सभी देखिए कैरम बोर्ड रखा हुआ है, सब कुछ उधर रखा हुआ है। जो सामान खेलने के लायक खेला देखिए टूटा हुआ है, कई दिन 2 दिन 4 दिन चला है। सरकारी फंड से जो चीज़ें मिलती है उसकी तो दुर्दशा आप देख ही सकते हैं, क्योंकि सरकार लोग को भी पता होता है कि सरकार का चीज़ है तो वो इतना मजबूत तो आएगी नहीं, लेकिन सर का भी कहना जायज़ है कि सरकार से मिलने वाली सारी चीज़ें मजबूत नहीं होती है। और बांसघाट स्कूल की जहाँ तक बात है, वहाँ हमें भी पता है कि यहाँ पे स्पोर्ट से रिलेटेड कोई सामान पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं ही होगी, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ते थे उस समय भी यहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान नहीं था। और अब तो सुने हैं हम, जैसे कि हमारे जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी सामान स्कूल में मुहैया हुई है और सारी चीज़ें आई है, तो इस पर सर कुछ सामान पूर्व के प्रधानाध्यापक लाए थे, वो से रिसीव कर सामान ही लाए थे, तो वो तो चले गए। लेकिन मेरे सामने जो खेल कूद हुआ है, बच्चों को दिया गया, आज़ादी दी गई खेलने का, सामान टिकाऊ न रहने की वजह से अब आहिस्ते आहिस्ते सामान सब खत्म होता जा रहा है। तो आप कितने बच्चे को अभी तक इस एग्ज़ाम से वंचित किए हैं जिसका अटेंडेंस 75% नहीं था? नहीं, वंचित तो करीब 4 बच्चा अभी तक आया नहीं है। वो बच्चा मालूम हुआ कि तबीयत ख़राब है, क्या है, तो इसके लिए अभी हम फिर पूछेंगे वो क्या देगा, कोई अपना मेडिकल देगा, क्या करेगा, तब उसको विचार जो जैसे विभाग का आदेश होता है उसके अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। 9th में कितना टोटल कितना थी बच्चा है आपके पास? मात्र 23 है। हाँ, एक अभी नया, हाँ 45 में 23 का रिकॉर्ड हमको जाता है। 23 और 11th 12th भी हो गया इसमें, तो 9th का एक बच्चा बोल रहा था कि हम 11th का भी एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ। एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम 11th और 12th है ना इसका, यहाँ पे सुने कि तो बाहर चला गया, 10th भी बाहर गया, तो मतलब वो उसका एग्ज़ाम बाहर हो रहा है। लेकिन 11th 2 क्लास मेरे मौजूद है। 11th का एग्जाम आज हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो 11th में टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 23 है। 23? हाँ, पूरा प्रेजेंट है? नहीं पूरा प्रेजेंट नहीं, तो सब्जेक्ट वाइज नहीं आएगा। पूरा मतलब एग्ज़ाम दे रहा है ना, जैसे कि आज का जो एग्ज़ाम है तो आज में जितना सब्जेक्ट में जो है वो प्रेजेंट है ना? हाँ है। नहीं, मेरा यही क्वेश्चन था। और सर
और आपसे मतलब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहेंगे कि आप जितना दिन स्कूल में रहिएगा, स्कूल के बारे में और स्कूल के बच्चों के बारे में क्या मतलब सोचिएगा? देखिए, सबसे पहले बच्चा का, जिस बच्चा में डिसिप्लिन हो गया उसकी शिक्षा में बढ़ोतरी होता है। पहला बेस हमारा रहा कि बच्चे डिसिप्लिन में रहे। दूसरा है कि शिक्षा कैसे उसको मिले। तीसरा ये है कि वो बच्चा, हम कोशिश करेंगे कि मेरा स्कूल जो है +2 नया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि मेरा स्कूल आगे आगे रहे और रिज़ल्ट अच्छा दे, बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन दे। हम सारे बच्चे का बात नहीं, कुछ बच्चे तो हर एक जगह कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं कि बांसघाट स्कूल में है, सारे स्कूल की वही स्थिति है। और सर की बातों से हमें बहुत संतुष्टि हुई, सर जिस तरह से बात की हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, हम उनसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर यहाँ से सर से इजाज़त लेंगे और जाएंगे। आपका नाम? बबलू राय। बबलू राय। तो आप मतलब किस रिलेटेड आज स्कूल में आए हुए हैं? वो लड़का के संबंधी आए हुए थे। आपको मतलब सर कुछ बातें किए उससे संतुष्ट हुए आप? तो आपका बच्चा इसी में एडमिशन है उसका? न, इसमें तो आता ही नहीं है, कॉन्वेंट में पढ़ता है। चलिए, तो एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्यूरी थी आपकी? हाँ, ये रिलेशन थ्योरी थी। इसलिए स्कूल का स्थिति देख करके, स्कूल के टीचर लोगों से बात करके आपको कैसा लगा? स्कूल का टीचर लोगों से बात करके तो अच्छा लगा, और दोनों आमने सामने होगा, उसके बाद बात अच्छा होगा कि ख़राब होगा वो तो समय बताओ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को आगे करते हैं और फिर हम भी सर से इजाज़त लेंगे और चलेंगे। हमारी सोचे थी कि बच्चे अच्छे रहें, क्योंकि हम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए, तो हमारी सोच होगी कि यहाँ के बच्चे भी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगी तो फिर हमें भी अच्छा होगा और सर लोगों का भी नाम होगा और हमारे गांव का भी नाम होगा। इसी से रिलेटेड और तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। सर से भी हमें बात करके बहुत संतुष्टि हुई। अब आप लोगों के ऊपर है कि कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं कपाली एक्सप्रेस, राजा बाबू हिंदुस्तानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।